हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, जिसमें कि हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ऑक्सीडेशन में क्या होता है स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स एल्डिहाइड जो हमारे पास एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जब हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। तो कीटोन ऑक्सीडेशन होता है कीटोन का, बट कीटोन आसानी से ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो नहीं करता है। स्पेसिफिक कंडीशन में, स्पेसिफिक टेम्परेचर में और स्पेसिफिक प्रेशर के प्रेजेंस में ही कीटोन क्या करता है? एसिड में कन्वर्ट होता है। तो चलिए रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करते हैं। RCHO, दिस इज एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड का हमने ऑक्सीडेशन करा। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से पता है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी हमारे पास, एल्डिहाइड का हमने ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, लेकिन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से होगा। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर कॉमन जो हम यूज करते हैं KMnO4। तो इसकी मदद से एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिख सकते हैं हम RCOH। ये क्या है? हमारे पास एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया? एसिड में कन्वर्ट हो गया। KMnO4 हमारे पास कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? KMnO4 हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है स्टूडेंट, KMnO4 हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दोबारा से सुनिएगा, एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर किसकी प्रेजेंस में? KMnO4 की प्रेजेंस में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, RCOOH। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड में कन्वर्ट हो गया। देखिएगा, अगर हम CH3 एंड CHO लिख देते हैं और इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? KMnO4 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने पर ये किसमें कन्वर्ट हो गया? CH3 एंड COOH। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, CH3COH कौन सी एसिड है? एक कार्बन दो कार्बन। ठीक है, ये कौन सी एसिड है? इथेनोइक एसिड। ओइक इज सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं CH3 की जगह H लिखती तो किसमें होता? इथेनोइक एसिड में, जिसको कि हम क्या कहते हैं? इथेनोइक एसिड, जिसको कि हम क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। और ये क्या है आपके पास? एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड का, इथेनोइक एसिड इज IUPAC नेम एंड एसिटिक एसिड इज कॉमन नेम। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपल से फंडा, अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में, KMnO4 क्या है हमारे पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? ठीक है, क्या था? कौन सा एल्डिहाइड? एसिटल्डिहाइड। अगर CHO लिखते हैं तो कौन से किसमें कन्वर्ट होगा? HCOOH इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये कौन सी एसिड है? ये हमारे पास मिथेनोइक एसिड है, ये हमारे पास इथेनोइक एसिड है। मिथेनोइक मींस फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो बात है एसिड। हमारे पास ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे H2SO4, KMnO4, HNO3, K2, Cr2O7। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं स्टूडेंट। ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने यहाँ पर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से हो जाता है, लेकिन
एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन KMnO4 हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि कीटोन, ठीक है, कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होती है। कीटोन हमारे पास इजीली एसिड में कन्वर्ट नहीं होती है। कीटोन कब कन्वर्ट होगी? कीटोन कन्वर्ट होगा किसमें? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। ठीक है, कीटोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही किसमें कन्वर्ट होगा? एसिड में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, कीटोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ही प्रेजेंस में एसिड में कन्वर्ट होगा फर्स्ट। कीटोन स्पेसिफिक कंडीशन में क्या होगा? वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है आप इधर देखिएगा। कीटोन के लिए वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? कीटोन क्या करेगा? हाई टेम्परेचर। कीटोन के लिए क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर। कीटोन हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तब ये एसिड में कन्वर्ट होंगे। अब रिएक्शन को हम देखेंगे किस तरीके से कीटोन रिएक्शन करता है, देखिएगा। ऊपर देखेंगे आप कीटोन किस तरीके से रिएक्शन करता है। अगर हम लिख देंगे CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, देखिएगा इसका ये क्या है हमारे पास? कीटोन। ये कौन सा कीटोन है हमारे पास? ये हमारे पास कीटोन है, लेकिन कैसा कीटोन है? डाइमिथाइल कीटोन। ठीक है, इसको आप यहीं पे लिख दीजिएगा, डाइमिथाइल कीटोन। ठीक है, जिसको क्या आपने एसीटोन का कॉमन नेम इज एसीटोन। एसीटोन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा? H2SO4 की प्रेजेंस में या HNO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा। बट ऑक्सीडेशन क्या होगा? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तभी हमारे पास ये कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? CH3 एंड COH प्लस CH3 CONO और एक हाइड्रोजन यहां से चला गया। ये CH3CO ऑक्सीडेशन वाला एक हाइड्रोजन यहां से चला गया। ठीक है स्टूडेंट, एक हाइड्रोजन कहां से चला गया? यहां से चला गया। प्लस क्या बचा? ये कार्बन बच गया और 2 हाइड्रोजन बच गए। ये कार्बन बचा और 2 हाइड्रोजन बचा। ठीक है, H लिख सकते हैं इसे, 2 हाइड्रोजन बचे यहाँ से, H एंड H, बीच में मैंने C लिख दिया, ये कार्बन बचा हुआ है। ठीक है, CH और फिर इसका भी तो ऑक्सीडेशन होगा। तो इस तरीके से कीटोन का ऑक्सीडेशन होने पर, ठीक है स्टूडेंट, कीटोन का ऑक्सीडेशन होने पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन एक कौन सी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है? इसको हम कौन सी एसिड कहेंगे? एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ठीक है, कीटोन का ऑक्सीडेशन होने पर कीटोन एसिटिक एसिड और कीटोन फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार दोबारा से रिएक्शन को देखिए। एल्डिहाइड एंड कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है। एल्डिहाइड का इजीली ऑक्सीडेशन होता है, आसानी से एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज नहीं होती है। कीटोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्यों ऑक्सीडेशन करता है? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से बहुत ज्यादा होती है,
इसलिए एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी हाई होती है कंपैरिजन देन कीटोन। तो इसलिए कीटोन का ऑक्सीडेशन हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है। जब होगा इसका ऑक्सीडेशन तो ये एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। कौन सा कीटोन? डाइमिथाइल कीटोन। तो आई थिंक कि स्टूडेंट आज हमने केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ऊपर ही डिस्कस करा, जिसमें कि हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन पढ़ा और कीटोन का भी ऑक्सीडेशन पढ़ा। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन में हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है टॉलिंग रिएजेंट। ठीक है, या टॉलिंग टेस्ट की हम बात करते हैं, या आपके पास बोर्ड एग्जाम में भी आता है मिरर टेस्ट। ठीक है, तो टॉलिंग रिएजेंट क्या मिरर टेस्ट देता है? क्या उससे सिल्वर निकल रहा है? क्या सिल्वर की तरह उसकी चमक होती है? तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।